शुरा टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शाकिब अल हसन वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। शाकिब अल हसन जो विवादों में चल रहे हैं आज वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और अगला मैच वो नहीं खेलेंगे। इस खबर पर जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरत। भरत, क्या अपडेट है सबसे बड़ी? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले क्यों आए विवाद में इसलिए आए हैं क्योंकि जो मैच था कल श्रीलंका वजह से बांग्लादेश के, उसमें टाइम आउट दे दिया गया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश के कप्तान ने जो शाकिब अल हसन थे उन्होंने टाइम आउट दे दिया था मैथ्यूज को जो खेलने आए थे, क्योंकि वो पहले तो मैथ्यूज बोल रहे कि पहले तो वो कहते मैं आ गया था क्रीज में, पर वो अंपायर ने कह दिया कि नहीं टाइम आउट हो गया है, आपको जाना पड़ेगा। इसलिए वो पहले तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हुए थे मैथ्यूज की। पहले तो ये बोल रहे थे कि सर थोड़ा मेरा स्ट्रैप ही टूटी है, मैं तो आ ही गया हूँ, मैं तो बस खेलने लगा था, पर आपने टाइम आउट दे दिया। कहते नहीं नहीं, रूल्स इज रूल्स, आपको जाना पड़ेगा। भरत, इतनी कंडीशन खराब थी उनकी कि फ्रैक्चर की, बता रहे कि उनके उंगली में फ्रैक्चर हुआ है ना, इतनी कंडीशन खराब थी कि वो अगला मैच ही नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप का आखिरी मैच वो नहीं खेलेंगे। अब जैसे तो एक ऐसा सीन फिर से हुआ था, जैसे आपने पिछला आपने देखा होगा विलियमसन का जो खेल रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ। बिल्कुल, बैटिंग करते करते उनके बॉल लगी थी, जैसे अब नॉन स्ट्राइकर में आ रहे थे, थ्रो बजी थी उनके अंगूठे पे और वो खेल नहीं पाए, उनके लिए उन्होंने फ्रैक्चर हो गया था। पर अब क्योंकि और इंजरीज आ गई हैं उनकी टीम में, जैसे हैंडीज बाहर हो गए, निशम बाहर हो गए, अब उनको खेलना पड़ रहा है अपने ब्रोकन अंगूठे के साथ। पर अब कह रहे उनको मतलब न्यूजीलैंड टीम को चाहिए, जरूरत है अपने कप्तान की और वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पर जो भी कल हुआ हम देखे ना पूरे मैच में, इसका इफेक्ट उनके माइंड पर आया होगा और उन्होंने सोचा होगा नहीं अब मैं नहीं खेलूंगा, ये हिस्सा भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ये कप्तान के दिमाग में नहीं आया होगा, सबसे ज्यादा तो टीम के दिमाग में आया होगा कि हाँ, हम देख रहे हैं ना कल सारे ही सोशल मीडिया पर, क्रिकेट जगत में हर जगह यही बात हो रही है, ये आउट है, ये नहीं आउट है, शाकिब गलत थे, स्पिरिट ऑफ गेम। आपको मतलब मेन रीजन इसमें क्या लगता है सबसे बड़ी बात? पहले तो मेरे को लगता है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप के थोड़ा सा खराब है, मैं बोल रहा हूँ एथिक्स ही थोड़े से ना खराब है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अब पहले इंसिडेंट्स हम देखा जाए, कपिल शर्मा जो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, कपिल शर्मा ने जब कपिल देव करा रहे थे बॉलिंग, तो जब बैट्समैन बाहर निकल गए थे, उन्होंने सिर्फ पहले तो उन्होंने वो दिया था, वार्निंग दी थी कि सर क्रीज पे आ जाइए, नहीं तो मैं अगली बार में आपको वार्निंग नहीं दूंगा, आउट दे दूंगा। पर जहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगा कि स्पोर्ट्समैन में थोड़ी सी कमी हुई है और आउट देना पड़ा उनको। जी, एंजेलो मैथ्यू तो साफ कह रहे हैं कि शाकिब अल हसन ने ये जानबूझकर किया उनके साथ। आपको क्या लगता है उनका बयान ये सही है? अब ये तो फिर अपने पेड़ का अपने पेड़ का अपना हिसाब होता है। कोई कह रहा है, जैसे हमारे पास बयान भी है, मुझे नहीं पता है कि कॉमन सेंस कहां चली गई, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से शाकिब और बांग्लादेश के लिए अपमानजनक है। अगर वह इस तरह से क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर इस स्तर से गिर जाएंगे। मुझे लगता है यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आपको उन लोगों का सम्मान करने की जरूरत है जो आपका सम्मान करते हैं। ये देखिए, आपको उन लोगों का सम्मान करने की जरूरत है जो आपका सम्मान करते हैं। एक कितनी बड़ी स्टेटमेंट है क्रिकेट के कि आप मैच में चल रहे हैं और आप इस तरह का बयान बाद में दे रहे हैं कि आपको उनकी इज्जत करने की जरूरत है जो आपकी इज्जत करते हैं। इस बयान को मतलब आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मैथ्यूज और शाकिब का नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच होता है, इनका हमेशा हर मैच में विवादित होता ही होता है। जैसे आपने बोला होगा, ये जब श्रीलंका में चले ट्राई सीरीज, इंडिया, श्रीलंका और भारत के बीच में, ठीक है। अब तीनों में ये क्या हो रहा था, जब एक तरह का सेमीफाइनल ही मुकाबला हुआ था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, और वहां पे इन्होंने एक एक्शन करने लग पड़े थे कि मतलब बोलने लग पड़े कि हाँ आपको बच्चे हो, आपको खेलना नहीं आता, ये ऐसे विवादी दिए थे। उस फिर फाइनल में ये हुआ था कि फाइनल में श्रीलंका के मैच दर्शक भी आए थे देखने, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया बांग्लादेश को हराए। उसके बाद जब इंडिया ने हराया, जब दिनेश कार्तिक ने लास्ट बॉल में जब छक्का मारा है, तब बांग्लादेश के प्लेयर्स सोच रहे थे कि हम डगआउट में कैसे जाएंगे, क्योंकि अब उनको श्रीलंका की ऑडियंस भी फेस करनी पड़ेगी, जो उनको मतलब ऑडियंस मतलब जाते जाते ही उनको गालियां दे रहे थे। नागिन डांस वाला विवाद की बात कर रहे हैं ना, अब वो कैसे दिनेश कार्तिक ने मतलब उनके भी आंसू निकल आए थे बाद में, बहुत विवादित वो निदास ट्रॉफी का मैच था वो वाला, है ना। इसके विपरीत अगर हम शाकिब का बयान देखें तो हमारा एक फील्डर मेरे पास आया और बोला अगर आप अभी अपील करेंगे तो वह आउट हो जाएगा, अगर आप सीरियस हैं तो फिर मैंने अपील की और अंपायर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सीरियस हूं, क्या मैं इसे वापस लेने जा रहा हूं या नहीं। मैंने
कहा कि नहीं, अगर ये नियम में है, अगर वह बाहर है तो मैं इसे वापस नहीं लूंगा, मैं इसे वापस नहीं लूंगा। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं अगर रूल्स में लिखा है तो मैं इस डिसीजन को वापस नहीं लूंगा। इसमें शाकिब का क्या कहें, जिद कहें या फिर एक सही स्पोर्ट्समैनशिप उन्होंने रूल के अकॉर्डिंग बोला, आपको क्या लगता है इसमें? मैं इसको स्पोर्ट्समैनशिप मतलब क्रिकेट एथिक्स के हिसाब से ये क्रिकेट बुक में तो रूल है ही है जी। पर हम कह रहे हैं अगर स्पोर्ट्समैन के हिसाब से कहे तो ये मैं थोड़ा सा ना इसके खिलाफ भी हूँ, थोड़ा सा मैं निंदा भी करता हूँ। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जब दो तीन लगातार आउट हुए थे तब रिकी पॉन्टिंग कितना टाइम लगा के आते थे, कम से कम 5-6 मिनट। तब मैं देखता हूँ एक मैच में देखा था जब इंडिया के खिलाफ मैच था, 2 आउट हुए थे, रिकी पॉन्टिंग ने कम से कम 5-6-10 मिनट लगाए थे उन्होंने। पर उस टाइम धोनी कप्तान थे, धोनी कह रहे नो प्रॉब्लम, हमारी टीम स्ट्रांग है, आएंगे हम आउट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी टाइम लगाएं, 10-15 मिनट लगाएं, 20 मिनट लगाएं, हमको तैयार है। जी, ये बात तो हो गई इनकी, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश की पूरी परफॉर्मेंस भी देखें अभी तक की, है ना, वो इतनी बहुत साधारण सी रही है, ठीक है। श्रीलंका की भी उनके जैसी की तैसी है, ठीक है, बट फिर भी इस समय जहां वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है, इस तरह का विवाद होना ये एक अपने आप में एक चिंता जगाता है ना क्रिकेट जगत में। सुमित, मैं आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। इन्होंने एक अपने 7वां पता नहीं 8वां मुकाबला खेल रहे थे, पता नहीं 7वां मुकाबला खेल रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमको तो अभी याद आया है कि टॉप 8 में रहना जरूरी है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। क्या पता ये डिसीजन जो उन्होंने लिया, मैथ्यूज को टाइम आउट का डिसीजन लिया, क्या पता उनके दिमाग में वो चल रहा हो कि अगर मैथ्यूज टेक गए, लंबी पारी खेल ली, शायद हम ये वाला मैच हार गए तो मतलब हम वर्ल्ड कप से तो बाहर है ही है, चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो जाएंगे। जी, एक और अपडेट थी इसके रिगार्डिंग ही, द एंटायर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हैज बीन फायर्ड। ये तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, फायर किसी को करना हो तो इतना मतलब आदमी गुस्से होते हैं तभी किसी को फायर करता है। ये शब्द है ना फायर्ड, ये बहुत बड़ा शब्द है। आपको इसका मेन रीजन एक ही है, श्रीलंका की परफॉर्मेंस है या फिर उनका बिहेवियर या कह लिए कुछ और चीज? मैं एक बात ये बोलना था, एक प्लेयर को, एक स्टाफ को नहीं किया है, पूरे बोर्ड को ही किया है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इसका मेन कारण ये है जो स्क्वाड इन्होंने सेलेक्ट की है, क्योंकि आधे से ज्यादा खिलाड़ी, 15 का स्क्वाड गया है, उसमें से आधे से ज्यादा खिलाड़ियों ने 50 से ज्यादा का ओडिया का मैचेस नहीं है, 50 से कम खेले हैं उन्होंने सभी ने। सिर्फ कुछ प्लेयर ही हैं जैसे मैथ्यूज हो गए, परेरा हो गए और मेंडिस हो गए, इन्होंने ही मतलब 50 से ज्यादा खेले हैं, बाकी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जी जिन्होंने 50 से ज्यादा खेले हैं। क्योंकि अब देखो, अब 50 से कम मतलब एक्सपीरियंस भी आपके पास कम है। अब जैसे अब कोई भी इनके पास एशिया, अब श्रीलंका के पास इनका एक्सपीरियंस होगा नो डाउट, क्योंकि वहां पे डोमेस्टिक खेलते हैं। पर इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया, कोई भी ऐसी कंडीशन होगी वहां पे इनका एक्सपीरियंस कम होगा, तो ये तो होना ही था। एशिया कप में मिली हार और भारत से जबरदस्त मिली हार इस वर्ल्ड कप में, उसका भी इफेक्ट इसमें दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि इनको एक, जैसे अब एशिया का मैं आपको बोल रहा है, जैसे उन्होंने 50 या 50-60 के बीच में उन्होंने ऑल आउट कर दिया था जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनको एक तरह का लेसन मिलना चाहिए था, श्रीलंका बोर्ड को एक तरह का लेसन मिलना चाहिए था। पर अब उन्होंने लेसन सीखा नहीं, उसे कुछ लेसन से सीखा नहीं, पर उसके बाद फिर वही स्क्वाड लेके आए वर्ल्ड कप में और नतीजा आपके सामने ही है। जी बिल्कुल, नतीजा हमारे सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, शाकिब अल हसन सही थे या फिर एंजेलो मैथ्यू सही थे? स्पिरिट ऑफ गेम ठीक थी या फिर रूल ठीक थे? आप बताइए कमेंट कर करके आपको कौन ठीक लग रहा है उन दोनों में से। भरत, आपकी पर्सनल चॉइस क्या होगी, आपको कौन ठीक लग रहा है दोनों में से? क्रिकेट ऑफ रूल्स ऑफ क्रिकेट और स्पिरिट ऑफ गेम? मैं तो चाहता था कल मैच हो रोमांचिक, क्योंकि दोनों जैसे अब बांग्लादेश को चाहिए था कि हम मैच जीते और टॉप 8 में पहुंचे, और श्रीलंका का ये चाहता था कि हम थोड़ा सा टाइम पॉइंट्स टेबल को थोड़ा सा और क्रिस्पी करें जी। पर कल का मैच देख के ना मेरा तो मूड ही खराब हो गया, मैंने तो मैच ही बंद कर दिया था। जैसे अब मैथ्यूज आउट हुए थे, मैंने टीवी बंद कर दिया था, मैं तो चला गया था, मैं कहा भाई आपको देखने का फायदा ही नहीं है, मूड ही खराब हो गया मेरा। जी वही बात की रूल्स क्रिकेट में ज़्यादा ऊपर है या फिर स्पिरिट ऑफ गेम? क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम, वी ऑल नो क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम। हाउ कैन यू, मतलब आपको क्या लगता है कि रूल्स हैवी हैं या फिर स्पिरिट ऑफ गेम? रूल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है,
जी। और जैसे आपने बोला ही है, क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम और स्पोर्ट्समैन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। पर इसमें मैं कहता था कि इसमें यहाँ पे रूल्स को ना महत्व देते, स्पोर्ट्समैनशिप को महत्व देनी चाहिए थी। क्योंकि आपने कल वीडियो में देखा ही होगा कि जब मैच चल रहा था, मैथ्यूज खुद उनके पास आए थे, पूरी टीम के पास आए थे कि सर देखिए मेरा स्ट्रैप ही टूटी है, मैं तो खेलने आपके सामने आ ही गया था जी। वो बोले नहीं सर, लूज इज रूल्स, आपको जाना पड़ेगा। जी, अगर हम बात करें हेलमेट ऐसी चीज़ है, मतलब आप सब कुछ उसका अपने पास रखते हैं, हर एक प्लेयर की अपनी किट अपने पास होती है ना। उनका स्ट्रैप टूटा हुआ, ये चीज़ उन्होंने क्या पहले देखी होगी ना, देखी हो तभी तो बाहर है। अब जब वो क्रीज पर अभी तक आए नहीं, ठीक है, जब भी क्रीज पर आए जैसे ही उन्होंने ऐसे किया तो उनका वो टूट गया स्ट्रैप, ठीक है। वो कह रहे हैं कि शाकिब ने उधर से अपील कर दी कि नहीं भाई आप आउट हो, ठीक है। अंपायर ने भी कह दिया हाँ रूल्स इज रूल, यू हैव टू गो, आप आउट है, ठीक है। ये चीज़ क्या मैथ्यूज ने पहले नहीं देखी होगी? आप बताइए, मैथ्यूज ने ये चीज़ पहले नहीं देखी होगी कि उनके स्ट्रैप लूज है या उनके हेलमेट में कोई खराबी है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? पहले तो इसमें मैं मैथ्यूज की भी गलती मानता हूँ कि आप जब तैयार हो गए हैं तो अपने हेलमेट क्यों नहीं देखा अपना? बिल्कुल, क्योंकि प्लेयर एक बैट होता है, एक हेलमेट दे, मेन चीज़ें तो यही है ना, हेलमेट इज द सेफ्टी, ठीक है। और ऐसी चीज़ होना ये कितनी बड़ी लापरवाही, क्या लापरवाही आप समझते हैं इसे? मैं तो समझता हूँ ये लापरवाही है, पर एक तरह ना स्पोर्ट्समैनशिप ही होती है। पर इसमें दोनों एंड से गलती हुई है, श्रीलंका मैथ्यू से भी गलती हुई है और वहाँ पे इनको बांग्लादेश को थोड़ा स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। वहाँ पे जैसे आप एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें, मोहम्मदुल्लाह रहीम, वहाँ पे थोड़ा इनको शकीब को बात करनी चाहिए थी कि हाँ भाई थोड़ा सा ना ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ जा रहा है बात, थोड़ा सा इसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। जी, हमारे दर्शक भी जानते होंगे शाकिब अल हसन का नाम विवादों से अक्सर जोड़ा जाता है, हमेशा कोई ना कोई विवाद आ जाता है और विवादों में चल रहे ऐसे डिसीजन आना तो एक तरह से इमेज पर और इफेक्ट डालते हैं। ऐसे डिसीजन हमने 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल में भी देखे थे, जहां पर इंग्लैंड ने बाउंड्री काउंट्स के जरिए वो वर्ल्ड कप जीता था। सभी लोग कह रहे थे कि स्पिरिट ऑफ गेम, ठीक है। अश्विन ने एक बार बटलर को मैन कट कर दिया था, ठीक है, वहां पर भी लोग कह रहे थे स्पिरिट ऑफ गेम, बट अश्विन ने कहा था कि दिस इज द रूल्स ऑफ क्रिकेट, अगर रूल्स में है तो हम करेंगे भाई। अभी एक स्टिल अपने वुमेन्स हुआ था, आप जानते हो इंग्लैंड और इंडियन वुमेन के बीच मैच हुआ था, वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही मैन कट कर दिया था, ठीक है, बॉल मारकर पीछे। वहां पर भी बात आई कि रूल्स इज रूल्स, यहां पर फिर वही बात आ जाती है कि रूल्स इज रूल्स या फिर स्पिरिट ऑफ गेम। अब पहले तो आपने जैसे अब बोला था अश्विन जब हो रहा था रॉयल राजस्थान रॉयल और पंजाब के बीच में मैच, और वहां पे जो अश्विन थे वो पंजाब की तरफ थे और बटलर वहां पे बैटिंग कर रहे थे। बटलर क्रीज से बाहर गए, उन्होंने आउट कर दिया। पहले तो थोड़ा सा विवादित ब्लैंड हुआ, थोड़ा सा जैसे इंटरसेक्शन ऑफ वर्ड्स हुए थे। उसके बाद फिर अगला मुकाबला क्या हुआ था? अगले मुकाबले में वो चले गए थे आई थिंक दिल्ली में। दिल्ली में भी सेम चीज हुई थी, दिल्ली में भी सेम दोनों आपस थे। पर उस टाइम कोच कौन थे? रिकी पॉन्टिंग थे। हाँ। तो उन्होंने पहले ही बोला था कि हम स्पोर्ट्स के जाएंगे, रूल्स में नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर बात थोड़ा सा उसमें फिर यही हुआ था, बटलर फिर बाहर चले गए थे, अश्विन बॉलिंग करा रहे थे, अश्विन ने फिर बटलर को देखा जी, रुक गए थे, बटलर को देखा, बटलर हंसते बाहर अंदर आए थे। उन्होंने बोला पहले उन्होंने बोला थैंक यू, फिर उन्होंने बोला नहीं सर इट्स ए जेंटलमैन गेम, वी प्ले एज ए स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है भरत, एक लास्ट चीज है, फोर्थ अंपायर जिसको हम रिजर्व अंपायर भी कहते हैं, उन्होंने ना स्टेटमेंट दिया ब्रॉडकास्टर को। उन्होंने कहा कि रूल्स में लिखा है कि अगर बैट्समैन 2 मिनट के अंदर क्रीज पर नहीं आता, अपना स्टैंड नहीं लेता, ठीक है, हम पूरा रूल कहता है कि वो आउट है, ठीक है। अंपायर की स्टेटमेंट है ये। अगर अंपायर खुद कह रहे हैं कि अगर बैट्समैन टाइम पर नहीं आता तो आउट है, उसके बाद हम कैसे इसको जस्टिफाई करें? पहले तो ये मैं आपकी बात को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये कुछ जैसे बायलैटरल सीरीज में नहीं हुआ है। हाँ। ये हुआ है आईसीसी वर्ल्ड कप में, हाँ। जो आईसीसी खुद इंट्रोड्यूस करती है। बिल्कुल, और वहां पे ये टाइम आउट वाला इंसिडेंट हुआ है, वहां पे भी आईसीसी को स्टैंड लेना पड़ा है। वहां पे भी मतलब सभी अंपायरों को पूछा है कि ये रूल के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए वो फोर्थ अंपायर को उन्होंने अपना बयान दिया है। जी बिल्कुल यही बात है। 2 दिन कल से एक ही बातें चल रही हैं, शाकिब और एंजेलो मैथ्यूज। शाकिब बस कल ही खेले, आज खबर आ चुकी है कि वो अगला मैच नहीं खेलेंगे और इसका मतलब है कि शाकिब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं।
ऐसी ही और अपडेट्स देखने के लिए वर्ल्ड कप के लिए हमारे साथ बने रहिए दैनिक सवेरा टीवी पर।